नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी, पुतिन का ब्रेन कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी डारिया दुगिन की कार को बम से उड़ाकर मार डाला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस कार में अलेक्जेंडर की बेटी सवार थी, उसी कार में अलेक्जेंडर भी जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर दूसरी कार से वो चले गए। इसका मतलब साफ है कि टारगेट पर अलेक्जेंडर ही थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनके बेहद करीबी माने जाते हैं, यहां तक कि उनका ब्रेन कहे जाते हैं अलेक्जेंडर दुगिन। उनकी बेटी की मौत हो गई है। कार में बम विस्फोट किया गया, बड़ा धमाका हुआ और कार के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से आग की लपटें कार से निकल रही हैं और इस हादसे में डारिया दुगिन की मौत हो गई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी, जिनकी कार धमाके में मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये है कि टारगेट पर अलेक्जेंडर ही थे, क्योंकि डारिया दुगिन से पहले इस कार में अलेक्जेंडर ही बैठने वाले थे। उनको किसी कार्यक्रम के लिए निकलना था और इसी कार में बैठकर वो जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर कुछ कार्यक्रम में बदलाव हुआ और अलेक्जेंडर इस कार में नहीं गए, बल्कि इस कार से उनकी बेटी डारिया दुगिन गई और वो इस हमले का शिकार हो गई, इस विस्फोट का शिकार हो गई। डारिया दुगिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी। अलेक्जेंडर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनका ब्रेन कहे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं टारगेट पर थे। ये भी इस हमले से साफ हो गया है। इस कार में बम धमाका हुआ, बम ब्लास्ट होता है और देखिए कार किस तरह से आग की लपटों में तुरंत तब्दील हो जाती है और डारिया दुगिन इस हमले का शिकार हो गई है। तस्वीरें सामने आई हैं इस बॉम्ब ब्लास्ट की। कार में जब ब्लास्ट हुआ उस वक्त डारिया दुगिन ही इस कार में सवार थी। डारिया दुगिन अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी हैं और अलेक्जेंडर दुगिन इससे पहले इसी कार के जरिए किसी कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ बदलाव हुआ कार्यक्रम में और वो इस कार में जाने की बजाय उनकी बेटी डारिया दुगिन इस कार से कहीं जा रही थी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तभी धमाका होता है, ब्लास्ट होता है कार में। तस्वीरें आप देखिए, अलेक्जेंडर दुगिन भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीर में। जब ये हादसा हुआ, जब ये धमाका हुआ, तो देखिए अलेक्जेंडर दुगिन वो भी मौके पर पहुंचे और किस तरह से स्तब्ध है। इस हमले के बाद से वो भी स्तब्ध हैं। अपनी बेटी को उन्होंने खो दिया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है आग की लपटें इस धमाके को देखकर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरह से ये पूरा हमला देखने को मिला है। धमाका हुआ है कार में। अलेक्जेंडर दुगिन की एक कार है और इस कार में वो ही जाने वाले थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे बदलाव होता है और अलेक्जेंडर दुगिन की बजाय उनकी बेटी इस कार में सवार होकर जाती है। और डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। संजीव, फिलहाल इस पूरे हादसे को लेकर, इस हमले को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि ये एक साजिश थी और एक पारिवारिक कार्यक्रम में पिता और पुत्री दोनों गए थे और वहां से वापस दोनों को साथ आना था, लेकिन आखिरी वक्त पर गाड़ियां बदल गईं और अलेक्जेंडर दुगिन दूसरी गाड़ी में सवार हो गए। ये जिस तरह से धमाका हुआ है, ये किसी एक्सीडेंट में हुआ धमाका नहीं प्रतीत होता है और कुछ ही क्षणों में गाड़ी जिसमें दायरा दुगिन सवार थी वो आग के गोले में तब्दील हो गई। दूसरी बात ये भी बताई जा रही है कि खुद दायरा दुगिन भी आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ और यूक्रेन युद्ध को जायज ठहराते हुए उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे थे और वो पुतिन की समर्थक के रूप में मानी जाती थी और प्रो पुतिन पब्लिकेशन यूनाइटेड इंटरनेशनल भी चलाया करती थी, जो कि यूक्रेन युद्ध का समर्थक था और उनका मानना था कि यूक्रेन और बाकी के दूसरे यूएसएसआर के जितने भी देश हैं उन सबों को रूस में मिला लिया जाना चाहिए, यानी कि अपने पिता की तरफ विस्तारवादी नीति में यकीन रखती थी। एसबीयू नाम का जो खुफिया एजेंसी है यूक्रेन का, एसबीयू,
शक उस पर हो रहा है कि आखिरकार ये घटना अगर किसी ने अंजाम दिया है तो एसबीयू ने दिया है। और एसबीयू को रूस में ऑपरेट करने में मदद करते हैं सीआईए, अमेरिकी खुफिया एजेंसी, और MI6। यानी कि MI6, सीआईए और एसबीयू का ये मिला जुला ऑपरेशन हो सकता है और आने वाले दिनों में मॉस्को में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। इसका असर ये होगा कि यूक्रेन युद्ध जिस तरह से चल रहा है वो और भी ज्यादा गति पकड़ेगा। और अभी तक मान लीजिए कि अगर कोई चीज नहीं की गई होगी इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, बड़े आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया गया होगा, वो तमाम चीजें अब और ज्यादा स्पीड अप कर दी जाएंगी। और कहा यही जा रहा है कि यूक्रेन के लिए ये एक बुरा संदेश है। जी चलिए संजीव, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं रोविंदर सचदेवा, विदेश मामलों के जानकार, महेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार ही हैं, और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ यूके देवनाथ भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ये खास मेहमान संजीव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। मैं रोविंदर जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ, इस हमले को लेकर सबसे पहले रिएक्शन, प्रतिक्रिया। तो ये है कि ये मतलब सरप्राइजिंग है, अनएक्सपेक्टेड है। पहली बार ऐसा हो रहा है रशिया के अंदर। ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि रशिया के अंदर भी अपेरेंटली अगर देखा जाए तो यूक्रेनियन इंटेलिजेंस की पहुंच बढ़ चुकी है। क्योंकि देखिए, या तो ये एक्सीडेंट है, कोई कार के अंदर कुछ गैस या कुछ था, वो भी हो रहा था कि एक्सप्लोजन उससे हुआ, पर वो नहीं है। कोई ये भी कह रहे हैं कि ड्रोन से अटैक है, वो भी छोड़िए। मोस्ट प्रॉब्ली एक एक्सप्लोसिव रखा था गाड़ी में और वो एक्सप्लोड करा दिया गया। इसका मतलब अब किसने करा है? ऑब्वियसली जो कि अलेक्जेंडर दुगिन के खिलाफ है या उनकी बेटी के खिलाफ है। खिलाफ क्यों है? उनके विचारों के चलते। उनके विचार क्या है? उनके विचार है यूक्रेनियन वॉर को सपोर्ट करना, पुतिन को एडवाइस भी करते हैं शायद वो। तो जिसने भी इनको इंटेंशनली अगर मारा है तो वो सब पुतिन और यूक्रेन वॉर के खिलाफ जो है उस फोर्स ने मारा है इनको। तो लॉजिकल तो यही दिखता है कि यूक्रेनियन इंटेलिजेंस का अगर ये काम है, दैट मींस यूक्रेनियन इंटेलिजेंस बहुत डीप अंदर पहुंच गई है। तो रशिया के लिए तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। आई मीन कि ऐसी टारगेटेड किलिंग, एक हाई प्रोफाइल जो भी हो, एक हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी की रशिया के अंदर, मॉस्को से मात्र बाहर कोई पास में विलेज था, वहां ये लोग गए हुए थे किसी लिटरेचर फेस्टिवल के लिए। तो पहुंच बढ़ गई। और जैसे संजीव अभी बता रहे थे, ये जो हुआ होगा इसमें डेफिनेटली अगर कोऑर्डिनेशन कुछ, यस व्हाई नॉट, आई मीन अमेरिकन इंटेलिजेंस मदद करेगी। देखिए, यूक्रेन के अंदर भी जो हो रहा है, जो यूक्रेनियन फोर्सेस फाइट बैक कर रही है, उनको मेजर हेल्प मिल रही है अमेरिकन इंटेलिजेंस, ब्रिटिश इंटेलिजेंस, सैटेलाइट लोकेशंस को लेकर के। तो ऑब्वियसली वो उस तरह की भी कुछ मदद रही होगी, बट एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड भी तो कुछ मदद होगी, या ऑन द ग्राउंड भी तो कुछ एलिमेंट्स होंगे। या तो वो रशियंस ही होंगे जो रशियन वॉर से परेशान और दुखी हो रखे हैं कि सोचते हैं कि ये वॉर गलत है, या फिर वो यूक्रेन इंटेलिजेंस के द्वारा पेड एजेंट्स होंगे जो यूक्रेनियन के लिए काम करते हैं। बट जो भी है, यहाँ पर होती हुई दिख रही है। रोविंदर जी, वापस आपके पास आ रही हूँ। यूके देवनाथ जी, आपसे भी इसी पूरे मामले को लेकर मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। क्या लग रहा है, ये टारगेट किलिंग ही है या वाकई हादसा है? अगर ये टारगेट किलिंग है तो ये रूस और यूक्रेन के युद्ध का एक नया आयाम शुरू होता हुआ लग रहा है। अभी तक इस युद्ध में उभय पक्ष ने एक दूसरे के पॉलिटिकल लीडरशिप या को डायरेक्ट निशाना बनाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि ये शायद रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स का भी एक अंश हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के जो क्लोजेस्ट सलाहकार हैं, इनर सर्कल जो है, उसमें अलेक्जेंडर दुगिन को माना जाता था। इसी तरह से उनके इनर सर्कल में सर्गेई दोल्गुजेन और व्लादिमीर सुरकोव का भी नाम आता है। ये सब लोग जो हैं दार्शनिक माने जाते हैं। और रूस का जो एक्सट्रीम राइट विंग है, जो कि ये चाहता है कि रूस फिर से अपने यूएसएसआर वाले दिनों की जो एक महान दिन थे उसी को फिर से अख्तियार करे। रूस की इंटरनल पॉलिटिक्स में एक धड़ा और है जो कि ये भी मानता है कि राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन हमले से रूस को लॉन्ग टर्म क्षति पहुंची है।
तो शायद इन्हीं में से किसी ने यूक्रेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ या सीआईए या MI6 के साथ मिलकर राष्ट्रपति पुतिन के इनर सर्कल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं भी थोड़ा सरप्राइज हूं, क्योंकि इनका रूस में जो पॉलिटिकल टॉप लीडरशिप है उनकी प्रोटेक्शन में तीन तीन घेरे में प्रोटेक्शन आती है। उनकी जो फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस है वो बहुत ही एक्टिव रहती है, वो पता करती रहती है कि दुनिया के और किसी देश में कोई एजेंट है जो रूस के टॉप लीडरशिप को क्षति पहुंचा सकती है क्या। उनकी फेडरल सिक्योरिटी सर्विस FSB जो है वो बहुत ही अचूक अभेद्य मानी जाती है। उसके नॉलेज के बगैर तो रूस में पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। और इसके इसके आगे भी मैं आपसे इस पर चर्चा करूंगी देवनाथ जी। फिलहाल हमारे साथ महेंद्र सिंह भी बने हुए हैं, उनका भी रिएक्शन ले लिया जाए। आपको क्या लग रहा है महेंद्र सिंह जी, क्योंकि अब तक तो हम जो चर्चा चल रही है उसमें यूक्रेनी आतंकी हो सकते हैं, यही अब तक पॉसिबिलिटी नजर आ रही थी, या फिर ये एक एक्सीडेंट ही हो सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरह से यूके देवनाथ जी ने कहा है कि इंटरनल पॉलिटिक्स ये भी उसका भी शिकार हो सकता है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो मुझे फिलहाल लग रहा है, जो सूचनाएं आ रही हैं कि ये कहीं न कहीं यूक्रेन का ही जो अलगाववादी समर्थक ग्रुप है वही लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि टारगेट जो है वो अलेक्जेंडर दुगिन थे, उनकी बेटी नहीं थी। हालांकि उनकी बेटी भी के खिलाफ भी वेस्टर्न सैंक्शंस हैं, यूके ने सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन ये टारगेट अलेक्जेंडर दुगिन ही थे, क्योंकि उनको ही जो है पूरा यूक्रेन वॉर का जो है एक मास्टरमाइंड माना जाता था। एक जो पूरे यूक्रेन वॉर के पीछे जो एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन या आइडियोलॉजिकल जो है सराउंडिंग दी थी, वो अलेक्जेंडर दुगिन ने दी थी। तो इसमें ऐसा लगता है कि जो दोनेत्स्क, जो ईस्टर्न यूक्रेन के दोनेत्स्क और दोनबास रीजन का जो दोनेत्स्क प्रोविंस है, उससे वहां के जो है कुछ अलगाववादी गुट जो है इनके इस बॉम्बिंग के पीछे हो सकते हैं। निश्चित रूप से उन्हें समर्थन जो है पश्चिमी देशों का, अमेरिका का या जो है ब्रिटेन का, जैसा अभी संजीव ने बताया, निश्चित रूप से उनको मिल सकता है। लेकिन इसके पीछे मेरा जो है विश्लेषण वो ये देखता है कि निश्चित रूप से यूक्रेन के जो अलगाववादी तत्व हैं, जो रशिया के साथ नहीं आना चाहते हैं, वो यूक्रेन के साथ रहना चाहते हैं, वो इसके पीछे हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो अलेक्जेंडर दुगिन है, उन्होंने जो है एक जो है यूरेशिया, न्यू यूरेशिया का फाउंडेशन दिया था, और उन्होंने नोवो रशिया, जब रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन किया था, उस समय उन्होंने एक नया न्यू रशिया का कॉन्सेप्ट दिया था। तो एक तरीके से जो पुतिन का यूक्रेन वॉर का जो पूरा का पूरा जो एक स्ट्रेटजी थी, उसको एक विचारधारा का जामा पहना, आइडियोलॉजिकल जो है वो देने में इनका महत्वपूर्ण रोल था। तो इसमें जो दोनबास रीजन के यूक्रेन के जो एंटी रशिया फोर्सेस हैं, वो मुझे लगता है कि वो पीछे थे, क्योंकि टारगेट जो है उनकी बेटी नहीं थी, बल्कि अलेक्जेंडर दुगिन खुद ही थे। बिल्कुल। यहाँ मैं आपके पास आ रही रुपेंद्र जी, क्योंकि तस्वीरें जो सामने आई है इस हादसे की, उसमें अलेक्जेंडर दुगिन भी नजर आ रहे हैं, बेहद स्तब्ध हैं इस पूरे हादसे को लेकर। कितना बड़ा आघात ये रशिया के लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से कोई उनके घर में घुसकर ही उनको टारगेट कर रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इसे? एग्जैक्टली वही बात है। रशिया के लिए बहुत बड़ा, अगर मतलब मानिए कि यूक्रेनियन किसी फोर्सेस या इंटेलिजेंस ने इसको अंजाम दिया है, तो रशिया के लिए बहुत बड़ा आघात है। रशिया के लिए ये आई मीन मल्टीपल लेवल्स पे आघात है। और रशिया की छवि तो एक अलग वर्ड हो जाता है, पर रशिया की छवि भी इन द सेंस कि वो अपने देश के अंदर भी अपने अपने सीनियर लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता रशिया। ये तो रशिया के लिए एक तरह की एम्बैरेसमेंट है, अनफॉर्चुनेटली। मतलब एक तो लाइफ गई, वो तो छोड़िए खैर, बट जियोपॉलिटिकल सेंस में एम्बैरेसमेंट है। जैसे क्रीमिया के अंदर रशियन प्लेन्स को उड़ा दिया अभी यूक्रेनियंस ने, ये तो रशिया की वीकनेस दिखा रहा है फिर, अगर ये फॉरेन एजेंट्स ने करा है। बट अनदर एंगल है, डेफिनेटली दो और एंगल है, देखिए तीन है। एक ये भी हो सकता कोई पर्सनल रंजिश हो, इनका कोई बॉयफ्रेंड रहा हो, बहुत बार होता है दुनिया में, ऐसे जाके मार देता है अपनी गर्लफ्रेंड को और फॉर्मर डिवोर्स्ड वाइफ इत्यादि को,
वो अलग लेकिन रखी है इतने अभी, सीनियर राइट? ऑफिशियल के परिवार को टारगेट करना इतना इजी है किसी भी आम और खास के लिए? ये भी तो एक बहुत बड़ा नहीं सवाल है इस रविंदर जी। नहीं एब्सोल्युटली इतना है, बट वी डोंट नो कि देखिए ये ऑफिशियल नहीं था एज सच, ये एक इन्फ्लुएंशियल थिंकर था, राइट? अब इसकी सिक्योरिटी कितनी थी वी डोंट नो, बट यस जितनी भी सिक्योरिटी थी इसके आसपास या नहीं भी थी मान लीजिए, बट स्टिल मॉस्को के अंदर या रशिया के अंदर मॉस्को के आसपास ही किसी ऐसी किलिंग को अंजाम देना ये बहुत बड़ा लैप्स है हम्म। रशियन इंटेलिजेंस का, कि आज का तो इसको मार दिया, हो सकता है किसी और कल को किसी इनके डिफेंस मिनिस्टर को उठा के मार दिया जाए। तो ये तो बहुत बड़ा लैप्स है रशियन इंटेलिजेंस का, रशियन सिक्योरिटी का, अगर किसी ने आउटसाइड फोर्सेस ने मारा है। बट वन मोर थिंग क्विकली आई विल से, देखिए इस वॉर के खत्म होने के दो रास्ते हैं शायद, जो वेस्ट सोचता है। पुतिन को एलिमिनेट करना। अब हम्म। पुतिन को एलिमिनेट करने के बाद, पुतिन को एलिमिनेट कैसे हो, या तो कोई डिससैटिस्फाइड ग्रुप हो उसके आसपास के कि पुतिन ये गलत वॉर चला रहा है, पुतिन इफेक्टिव नहीं है बल्कि वॉर को और ज्यादा भयानक होना चाहिए, वो लोग कहें पुतिन हट, अब हम आते हैं, अब हम यूक्रेन पे मानिए न्यूक्लियर या कुछ भी करेंगे, हम तो ये वॉर पूरी बर्बादी की तरफ ले जाएंगे। या एक ग्रुप ये भी हो सकता है जो कहे कि पुतिन और इसके एडवाइजर्स ये गलत वॉर कर रहे हैं, हमारे देश की बर्बादी कर रहे हैं, राइट? वो ग्रुप भी हो सकता है जो कि चाहे कि पुतिन को हटाना ना। तो इंटरनल रशिया में ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स एक्सटर्नल है, ये तीन ही वेरिएबल्स दिखते हैं जो कि चाहेंगे कि जो लोग इस वॉर के सपोर्ट है, एंड दुगिन एक सिंबल है, दुगिन आई मीन उसकी अपनी पावर है नहीं, बट उसके इंटेलेक्चुअल पावर है, मान लीजिए वो मास्टरमाइंड कहते हैं या उसकी राइटिंग्स ने इन्फ्लुएंस करा है पुतिन को, उसको अगर उड़ा दिया तो एक ये बहुत बड़ा सिग्नल है, सिग्नल ही नहीं रियलिटी है। और ये तो मतलब जैसे कि हो गया कि मॉस्को के दरवाजे पे खटखटाहट है, ये हम्म। इसका मतलब हो गया हफ्ते दो हफ्ते में कोई और बड़ी किलिंग भी हो सकती है जिसने ऐसा अंजाम दे दिया तो। अगर लेकिन इतनी बड़ी किलिंग्स की जो शुरुआत हुई है यूके देवनाथ जी, अब आगे क्या तस्वीर होगी? या फिर एक सवाल ये, क्योंकि क्या रूस को इस बात का कोई अंदेशा नहीं था? क्या वहां की एजेंसियों ने ऐसा कोई अलर्ट जारी नहीं किया था कि आप खुद, आपका देश एक वॉर फ्रंट में है, तो क्या आप किसी और के निशाने पर नहीं हो सकते? क्या इस तरह का कोई अलर्ट नहीं था यहाँ? हाँ पूजा, जैसे हमारे यहाँ एनएसजी है जिसको कि ये टास्क दिया गया है कि वीआईपी और पॉलिटिकल लीडरशिप की प्रोटेक्शन करे। इस तरह से रूस में फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस है जो कि उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप को और राष्ट्रपति पुतिन के इनर रिंग को प्रोटेक्शन देती है। जानने वाली बात ये होगी, क्या सच्ची में ही यूक्रेन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, एसबीयू, उसने इतनी मुश्किल वाले काम को अंजाम दिया? जैसा कि अभी रविंदर ने भी बोला और जैसा कि अभी महेंद्र सिंह जी ने भी बोला कि डॉनबास एरिया की आधी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि रूस का समर्थन नहीं करती है। तो उनमें से काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि रूस के विरोध में एक्टिव एजेंट्स हैं। अब क्या एसबीओ ने ऐसे डोनबास रीजन में ऐसे एक्टिव एजेंट्स की मदद से ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया? ये कड़ी सोचने लायक होगी। देखिए रूस में काफी सारे माफियाज भी हैं जो काम करते हैं, जो कि पेमेंट लेकर इस तरह की कार्रवाइयों को पहले भी अंजाम दे चुके हैं। रूस में एक माफिया है जिसका नाम है रेड माफिया, एक और है जिसका नाम है ब्रेवित्वा ग्रुप यानी ब्रदरशिप ग्रुप। ये लोग प्रोफेशनल किलर्स हैं और पैसा लेकर किसी भी व्यक्ति की मौत को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या रूस की एजेंसी इन लोगों पर कंट्रोल रखने में फेल हो गई? ये एक बहुत ही कमजोरी दर्शाएगा अगर ऐसा सच्ची में हुआ है। मैं तो ये लास्ट रिएक्शन में महेंद्र जी से भी ले लेती हूँ क्योंकि समय थोड़ा सा कम है। महेंद्र जी, बहुत कम शब्दों में, अब आगे रूस यूक्रेन वॉर के अगर मद्देनजर इस पूरे मामले को देखा जाए तो किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हम तो बात इस वॉर को खत्म करने की कर रहे हैं, शांति की कर रहे हैं। नहीं देखिए, इससे निश्चित रूप से जो है जो वॉर जो है छठे महीने में प्रवेश कर गया है, निश्चित रूप से इसको बहुत बड़ा खतरा है। मुझे लगता है कि अब रूस के तरफ से भी जो है टारगेटेड बॉम्बिंग होगी और रूस जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी के तहत पिछले कुछ दिनों में
जो है ईस्टर्न यूक्रेन पे ही फोकस अपना बनाए हुए बिल्कुल। है कि ईस्टर्न यूक्रेन के जो अलगाववादी ग्रुप हैं, जो प्रो रशियन ग्रुप है, उसको कैसे उस पूरे रीजन को, जैसे उसने बिल्कुल, अब उसकी क्रीमिया में रणनीति किया, में भी बदलाव यहाँ पूरे देखने को मिल सकता है। समय हमारे पास थोड़ा सा कम है और इसी के साथ जो हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, संजीव त्रिवेदी का भी। और इस खबर पर लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए।